हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता, गीता सार, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। तो यहाँ से हम पढ़े, कल हमने पढ़ा था, कल के वाले सेक्शन में 8वें अध्याय के 3 श्लोक आए थे, जिसमें भगवान ने बताया था किस तरह अर्जुन को उपदेश दिया था कि अंत काले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम् समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। और फिर उसी 8वें अध्याय के 3 श्लोक थे, सभी किस तरह मृत्यु के समय हमारा क्या चेतना होता है उसके ऊपर थे। तो आज का रीडिंग हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। भगवान कभी भी कोई व्यवहारिक अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। हर व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ेगा, यहाँ तक कि शेर को भी करना पड़ता है। न ही सब सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। सोए हुए मुख के शेर के मुख में हिरण नहीं आता है, और जंगल का राजा है लेकिन उसको अपना शिकार खुद ढूंढना पड़ता है। अतएव अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर। तो भगवान अर्जुन बोले, तुम क्षत्रिय हो, अपनी वृत्ति मत छोड़ो, लेकिन मेरा स्मरण करो। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। तभी भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो मृत्यु के समय नहीं कर पाएगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि ही। मनुष्य को चाहे कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। तो भगवान ने बोला, कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन का शिक्षा, अर्जुन को भगवान की शिक्षा और भगवान चैतन्य का आदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही आदेश है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, कृष्ण का शिक्षा, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करें। तो अपनी दिनचर्या को इस तरह ढालना चाहिए कि हमेशा भगवान का नाम आता रहे। दिनचर्या ऐसा ढले, नाम आता रहे, पुस्तक, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते रहें। इस तरह भी हम अपने आप अपनी दिनचर्या को डाल सकते हैं। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया। यदि कोई विवाहिता स्त्री पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि इसमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी थी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं। तो भगवान ने तो बोला था, अर्जुन ये करो, ये करो, योग करो। अर्जुन मना कर दिया, नहीं होगा मुझसे। तो अर्जुन बोला, मुझसे होगा नहीं। फिर योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्।
अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवत गीता लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन श्रद्धावान भजते माम समयुक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवत गीता आते ही जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। जो भगवान का स्मरण करता है सबसे श्रेष्ठ है। योगिना सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मा। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में वो अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है। श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए, मन को भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए भगवान ने क्या बोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार। क्योंकि मन को लगाएंगे तो सारी इंद्रियां अपने आप लग जाएगी। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। ये अभ्यास भक्ति हो गए। अभी हमारे जीवन में कितने कितने उम्र कितने साल बाकी होंगे? 50 ही बचे होंगे, इससे भी कम बचे होंगे। तो इसीलिए भक्ति योगी एक श्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिसमें से श्रवण सबसे सुगम है। सबसे सरल 9 विधि है भक्ति की। सबसे सरल है श्रवण। कुछ नहीं करना है, श्रवण करना है। आप सब अभी जो कर रहे हैं ये श्रवण है, केवल सुनना है। सुन रहे हैं बस। इसमें ना तो कान दर्द होता है सुनने में। अभी बस थोड़ा सा डेटा जाएगा, लेकिन डेटा भी तो फ्री आता है। तो कोई कुछ भी नहीं जा रहा है। बहुत जगह तो वीडियो भी ऑन करना पड़ता है, हम तो वीडियो भी ऑफ करवा के रखते हैं। तो कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको बैठना भी नहीं है। मोबाइल ऑन करके कहीं भी आप अपना काम करते रहिए, श्रवण करते रहिए बस। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। प्रभुपाद से हम श्रवण कर रहे हैं सीधे। अभी जो हम श्रवण कर रहे पढ़ रहे हैं, किससे श्रवण कर रहे हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति प्रभुपाद जी स्वरूप सिद्ध हैं। तो हम उनका उनके द्वारा दिए भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो सीधे उनसे श्रवण कर रहे हैं। तो अपने आप ये पढ़ने से क्या होगा? भगवान का चिंतन होगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ न चिंतन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पद पर पिछलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहे कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। मन किस पे हो सकता है? कृष्ण की ध्वनि, हरे कृष्ण मंत्र पर। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए मना है, कोई गीता नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ सकते हैं। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र सब कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। स्मरण करने से हम किसी को रोक नहीं सकते। जेल में बंद कर दिया तो व्यक्ति मन ही मन पढ़ता रहेगा, मन मन में भगवान का नाम लेता रहेगा। तो इस तरह मन मन में भगवान लेता रहेगा तो कोई रोक सकता है क्या? मैं क्या सोचूंगा
ये इससे कोई रोक नहीं सकता मुझे, कोई समझ भी नहीं सकता मैं क्या मन में सोचता हूँ। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिष्यो पापयोनयः सर्वशस्तता शुद्धते अपि यान्ति पराम। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा नित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व। इस तरह भगवान कहते हैं कि वेश्यपति स्त्री या श्रमिक अथवा धर्म योगी का प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है, उससे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं को स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तभी गीता के सार पे आ गए हम। भगवत गीता क्या, गीता इंट्रोडक्शन भगवत गीता का आखिरी के कुछ श्लोक चल रहे हैं, ये गीता सार पे आ गए हैं, भगवत गीता का सार। तो ये गीता सार का पहला श्लोक, गीता शास्त्र मिदम पढ़ने यह पठेत प्रयतः पुमान। अगर कोई भगवत गीता के उपदेश का पालन करता है, अच्छे से पढ़ता है, तो क्या होगा, जीवन के दुख कष्ट से मुक्त हो जाएगा। भय शोकादि वर्ज, इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा। तो सबके जीवन में भय है, सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में कष्ट है। तो व्यक्ति इससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो उससे ये इस जीवन के दुख कष्ट भय चले जाएंगे और क्या होगा, अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये जीवन में भी फायदा है, अगले जीवन में भी फायदा है। इस जीवन में दुख शोक भय चले जाएंगे, अगला जीवन जो होगा वो आध्यात्मिक होगा, कृष्णा कॉन्शियस होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले बताया, पहले श्लोक में बताया कि इस जीवन के दुख शोक भय चले जाएंगे, अगला जीवन आध्यात्मिक हुआ। इस श्लोक में बताया कि पिछला जन्म, कोई बोलता है पिछले जन्म में तो बहुत दुष्कर्म किए हमने, उसके फल को तो भुगतना पड़ेगा। तो ये भी बता दिया कि नहीं, पिछले जन्म के दुष्कर्मों का फल भी नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो भगवान सारे आ, शरण में बुला रहे हैं, पाप से मुक्त कर देंगे। डरो मत, पहले बता दिया, तुम डरो मत, मां शुच। तीसरा श्लोक भगवत गीता सार का, गीता महात्म्य का, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। रोज हम नहाते हैं, नहाना चाहिए रोज, सर्दी हो या गर्मी, तो हमें रोज स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते गर्म पानी से करें, स्नान करना चाहिए। ये स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, सत्वगुण में रहता है। तो इस तरह स्नान कर रहे हैं, शरीर शुद्ध हो रहा है। जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है, उसको शुद्ध करने के लिए भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान करना चाहिए। गीता गंगा में कैसे स्नान करेंगे, उसके लिए तरीका है, गीता गंगा में स्नान करने का तरीका है उसमें उसको पढ़ना। पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ते हैं रोज, ये थोड़ी देर हम क्या करते हैं, ये हमारा स्नान होता है। 8 बजे से 8:30 बजे तक हम रोज जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता पढ़ने के द्वारा हमारा क्या हो रहा है, स्नान हो रहा है, स्नान होता है भगवत गीता में। तो भगवत गीता रूपी गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त। तो ये स्नान करने से क्या होगा, व्यक्ति भौतिक जीवन की जो मलिनता है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। चौथा नंबर श्लोक, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता।
क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो भगवान के मुख से निकली है, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मनोयोग से पढ़ना है। मन को लगाना है, ऐसा नहीं गीता पढ़ रहा है साथ में टीवी देख रहे हैं तो मनोयोग से नहीं पढ़ा। मन तो टीवी में है, गीता पढ़ रहे हैं या गीता सुन रहे हैं अभी, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, तो इधर का भी साउंड है, जूम से साउंड आ रहा है, टीवी से भी साउंड आ रहा है, दोनों आपस में उनका इंटरकनेक्ट हो जाएगी, इधर की वेव उधर की वेव दोनों टकराएंगी और नया कुछ साउंड। तो मनोयोग से श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए साथ में। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं। सारे वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। 500 कांटेक्ट है, 1000 कांटेक्ट है, सबका स्टेटस देख लेंगे किसने क्या लिखा है, और जितने स्टेटस डाले वो सब देखने का समय है। लेकिन वैदिक साहित्य अध्ययन करने का समय हमारे पास नहीं, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आवश्यकता नहीं, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह वैदिक ग्रंथों का सार है। भगवत गीता हमारे वैदिक ग्रंथों का सार है, इसका प्रवचन भगवान ने किया है, तो इसको पढ़ना चाहिए कम से कम। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिःसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता का अमृत कोई पान कर रहा है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। तो भगवत गीता क्या है? आ, अमृत है, महाभारत का अमृत है। समुद्र का अमृत निचोड़ करके अमृत निकला था मंथन के द्वारा, महाभारत से अमृत है, वो है भगवत गीता। इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा जल को, गंगा नदी को हम वहाँ गंगा स्नान करना है तो अमेरिका नहीं जा सकते। अमेरिका हम लोग कैसे गंगा स्नान करेंगे? इंडिया में आना पड़ेगा गंगा स्नान, बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन भगवत गीता गंगा चली जाएगी अमेरिका में, घर घर चली जाएगी, रोज रोज लोग गीता में स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह भगवत गीता ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदोगा वो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये एक श्लोक है जो अ, इसका है, गीता महात्म्य का। कम से कम गीता महात्म्य में इसमें 7 श्लोक है, 7 में से एक श्लोक तो याद कर लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, कृष्ण का महिमा है सीधे गीत, और गीता का महिमा है। कभी भी कोई भगवत गीता के बारे में पूछे, ये श्लोक कोट करके हम थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। सर्वो उपनिषदों गाओ, सारे उपनिषद किसके समान है? गाय के समान है। दुग्धा गोपाल नंदन, तो सारे उपनिषदों को निचोड़ के उसका सार निकाल के गीतोपनिषद दिया भगवान ने। तो इस तरह गाय का एसेंस क्या है निकल के आता है, वो है दूध। दुग्धा गोपाल नंदन, दूध निकल के, दूध देता कौन है? इसके माध्यम से देता, गोपाल के माध्यम से, जो गाय को पालन करता है। और गोपाल कौन है? कृष्ण गोपाल है, गोपाल नंदन। तो कृष्ण ग्वाल बाल है, तो गोपाल है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्सः, और पार्थो वत्सः क्या है? पार्थ है, नहीं, कृष्ण पार्थो वत्स। अर्जुन जो है, वत्स मतलब बछड़ा, पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा है। सुधीर भोक्ता,
और जो इस तरह विद्वान जन है वो गीता का पान कर रहे हैं, वो सब उन सब के लिए दूध, गीता रूपी दूध गीतामृत है। दूध बछड़े के लिए है, बाकी सबके लिए भी है। तर गीतामृत, ऐसा नहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए बोला, अर्जुन के लिए बोला, लेकिन बाकी सबके लिए भी है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय का दूह रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है। सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पालन करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। बहुत अच्छा श्लोक है ये श्लोक, अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में सब कृष्ण भक्त होंगे। तो ये अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, भूमिका। तो ये पूरी भूमिका कंप्लीट हो गई, और भूमिका के बाद में प्रभुपाद ने गुरु परंपरा का यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि चौथे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था, गुरु परंपरा के बारे में आया था। तो ये भगवत गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। तो ये गुरु परंपरा है, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को सृष्टि के शुरुआत में। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया। व्यास देव बहुत परेशान थे सब कुछ लिखने के बाद, तो व्यास नारद मुनि उनको ज्ञान दिए थे, व्यास देव। व्यास देव बद्रिकाश्रम में, मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम में गए, वहां पे उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, मध्वाचार्य। मध्व संप्रदाय, चार वैष्णव संप्रदाय है, उसमें एक संप्रदाय है मध्वाचार्य से, मध्व संप्रदाय। तो हम उसी उसी लाइन में है, मध्वाचार्य। उनके शिष्य पद्मनाभ, उनके शिष्य नरहरि, नृहरि, फिर माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद। और इसके बाद ईश्वरपुरी आते हैं, ईश्वरपुरी के शिष्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य। ईश्वरपुरी से शिक्षा लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से षड गोस्वामी, ये षड गोस्वामी हो गए, रघुनाथ जी गोस्वामी। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सुबह सुबह हम चेतन चैतामृत पढ़ रहे हैं, तो उसमें कल आज ही पढ़ा सुबह हमने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो किसके शिष्य है। उन्होंने ये बोला था कि ये छह गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ, ये छह गोस्वामी शिक्षा शिष्य। तो उनकी दीक्षा शिष्य गुरु नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा लिया था। ये छह गोस्वामी को विशेष रूप से उन्होंने प्रणाम किया है। इनको उन्होंने बोला कि अगर कोई गौड़िया है तो एक छह गोस्वामी को जो फॉलो करता है वो गौड़ी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। फिर उनसे जुड़े हैं नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उनसे है भक्ति विनोद ठाकुर और किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और श्रीला प्रभुपाद। 32 नंबर, 32 नंबर पे प्रभुपाद जी हैं। तो 32 नंबर पे प्रभुपाद जी हैं। तो इसी तरह भगवत गीता का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। कल से हम शुरू करेंगे अध्याय 1। तो अब एक एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ, उसका अनुवाद, और थोड़ा सा हम एक अध्याय भी रोज थोड़ा थोड़ा 10-10 10-10 15 श्लोक शुरुआत में रिसाइटेशन करेंगे एक अध्याय का। तो रोज पहले भगवत गीता के श्लोक रिसाइट करेंगे 8 बजे से, उसके बाद फिर कक्षा होगी, उसके बाद भगवत गीता के श्लोक रीडिंग करें। तो कल से थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अभी हमने लगभग एक हफ्ता हो गया है, 7 दिन हुए, और 7 दिन में हमने पूरा इंट्रोडक्शन
कंप्लीट कर लिया सारे। यहाँ से शुरू किया था। आमुख भी पढ़ा था एक दिन, और प्रीफेस पढ़ा आमुख और भूमिका। सेटिंग द सीन भी पढ़ा था, किस तरह सीन क्रिएट हुआ। और इस तरह ये सब कुछ बहुत जल्दी ही हो गया। और इस तरह अभी हम कहाँ पे आ गए? पेज नंबर 44 पेज पे आ गए। 50, 50, 45 पेज हमने लगभग पढ़ लिए।